हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम क्वांटिटी कंपैरिजन का पार्ट 4 करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने अर्थमेटिक बेस के जो क्वांटिटी बेस क्वेश्चन मेंस से एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने किए थे। आज की क्लास में आपका 4th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वांटिटी 1, ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन टू स्कीम विच ऑफर 40% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड 44% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इज दिस। हमें क्या चीज़ है, हमें सबसे पहले क्वांटिटी 1 क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे ही आपको सेकंड भी क्वेश्चन दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले क्वांटिटी 1 सॉल्व करते हैं। दो स्कीम्स में उसने एक्स लगाया। देखो सब इजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। पहले साल 40 है तो अगले साल भी 40 रहेगा। 40% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और कितना पैसा लगाया एक्स, तो सिंपली 80% ऑफ एक्स ही रहेगा। और दूसरी जगह कितना है, 44। और वो कितने साल के लिए लगाया है, 5 साल के लिए। तो 44 × 5 कर दो, कितना आ जाएगा, 220। 220%। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ स्कीम इज दिस। देखो मैं बिल्कुल विदाउट एक्स वगैरह लगाए कर रहा हूँ। अब एक साल इसमें यही है ना, एक जगह उसको 80% इंटरेस्ट मिल रहा है और एक जगह उसको 220। अब एक्चुअल में इनका कितने का डिफरेंस है, 220 में से 80 माइनस कर दो आप जल्दी से। जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है हमारे हिसाब से, 140%। यही है 140%। किसका है, एक्स का ही है। 140% ऑफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी गिवन है एक्चुअल में, क्वेश्चन में कितनी गिवन है ये, 18900। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यही डिफरेंस था इनका। देखो आप जरूरी नहीं है पेपर में बार बार P/RT/100 वैसे करो, अब थोड़ा ओवरली करने की कोशिश किया करो। तो इसमें सिंपली 140 कितना होगा, 140/100 करोगे 7/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, दिस। तो एक्स आपका इजीली निकल जाएगा। सामने काट दो, 2 से 14, 4 9 27। तो आपका एक्स तो कितना आ जाएगा, 13500। पहली चीज आ गई हमारी, पहली क्वांटिटी की वैल्यू आ गई 13500। अब वैसे ही आपने सेकंड क्वांटिटी फाइंड करनी है। इजी क्वेश्चन रहते हैं जनरली, बस आपको 2 बार सॉल्व करने पड़ते, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। 2 पार्ट्स रहते हैं इसके। अब देखो सबसे पहले के, इज सर्टेन सम विच when lend on compound interest at 20% interest being compounded annually for 3 years gives total interest equal to this, find the amount। अमाउंट बताना है हमें। ये फ्रैक्शन तो बिल्कुल आसान आसान रहते हैं, 10%, 20%। इसको आप चाहे रेशो मेथड से कर लो चाहे ट्री से कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। अभी देखो 20% है आपको इंटरेस्ट दिया, तो सबसे पहले आप इसको मैं रेशो से करके दिखा देता हूँ। 20% फ्रैक्शन आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 20% 20/100 करोगे 1/5। एक जगह लिख लो प्रिंसिपल और एक जगह लिख लो अमाउंट। अब इसमें तो सेम ही रहेगा, देखो मतलब 5 यूनिट उसमें प्रिंसिपल है। 5 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसमें 1 यूनिट का इंटरेस्ट लग रहा है। जब आप रेशो मेथड से कर रहे हो तो 5 to वो 6 हो जा रहा है। ये फर्स्ट ईयर हुआ, वैसे ही सेकंड ईयर भी वो कितना होगा, 5 से 6 हो जाएगा। थर्ड ईयर भी वो 5 to 6 हो जाएगा। 3 साल थे, 4 साल दिए होते तो एक और में 5 और 6 लिख लेता। अभी के लिए फिर आप सिंपली कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 125। और ये कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब आ जाएगा, कितना होता है, 216। ये एक्चुअल में डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हमारे हिसाब से रेशियो में देखो कितने का डिफरेंस है, इसका आप देखोगे 75 और 91। 91 यूनिट। और एक्चुअल में कितनी वैल्यू दी थी हमें, ये तो और इजी हो गया, वैल्यू भी हमें कितनी दी थी, 9100। ये वैल्यू हमें कितना दिया था, 9100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपये होगी। हमें क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट। 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी तो अमाउंट देखो प्रिंसिपल भी 12,500 हो जाएगा, और हमें अमाउंट पूछा था तो वो कितना हो जाएगा, 21,600, 21,600। तो क्वांटिटी कंपैरिजन करो तो सेकंड आपका मोर आ जाएगा फर्स्ट से। तो इजी क्वेश्चन था, दोनों पार्ट वैसे भी इजी थे, आप कर सकते थे इसको। सेकंड क्वेश्चन देखो।
अब देखो ये जनरली टॉपिक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप करते हैं। वैसे होता तो इजी, बट थोड़ा कंसेप्ट वाइज है, इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। मिक्स क्वेश्चन रहता है इसमें, परमुटेशन कम्बिनेशन भी लगती है और प्रोबेबिलिटी भी लगती है आपकी। देखो सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है। अब मेंस में कुछ भी नहीं छोड़ना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे पहले देखो, ए बैग कंटेन 4 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड बॉल्स, 5 blue balls. If 3 balls taken out random, what is the probability of at least one ball is green and one ball is blue? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होता है, डिजायर्ड या रिक्वायर्ड जो हमें बोला है, डिजायर्ड अपॉन टोटल, कुछ भी लिख लो, वो तो हम कर लेंगे। पर सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन करना। देखो देखो जब आप एक से ज़्यादा बॉल ड्रॉ कर रहे हो, कॉइन्स ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि कम्बिनेशन लगती है। अब पहले जिन्होंने देखी वीडियो तो फॉर्मूला पता होगा, एनसीआर रहता है, एन आइटम्स में आर सेलेक्ट करने का वेज होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन आर फैक्टोरियल। जिन्होंने +1 +2 में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन +1 में होती है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ईजी है। अब देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, हमारे रिक्वायर्ड केस देखो, 3 बॉल्स निकालनी है, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो हमारे देखो फेवरेबल केस, ये रिक्वायर्ड मतलब फेवरेबल केस कौन से होंगे, ऐसा हो सकता है कि एक बॉल ग्रीन हो, वन बॉल इज ग्रीन एंड वन इज ब्लू, एक ग्रीन हो, एक ब्लू हो, एक ग्रीन हो और एक ब्लू हो, और तीसरी आपकी रेड हो, ये हो सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एटलीस्ट बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्रीन हो। हमें रेड से तो कोई मतलब नहीं ना, हमें तो बस ग्रीन और ब्लू लेके आनी है, हमें ग्रीन और ब्लू लेके आनी है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 ग्रीन हो और एक ब्लू हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ग्रीन हो और 2 ब्लू हो। देखो इसके अलावा कोई भी केस नहीं बचा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो। एटलीस्ट वन ग्रीन मतलब कम से कम एक ग्रीन हो और एक ब्लू हो, तो इधर भी देखो ग्रीन और ब्लू आ गई। एक से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 क्यों नहीं लेके आ सकते। जब आप 3 ग्रीन ले आओगे तो फिर ब्लू के लिए तो कोई केस बचा नहीं। तो ये इसके फेवरेबल केस हैं अपॉन टोटल, ये फेवरेबल हो गया। अब देखो इसको मैं आपको वेज भी बता देता हूँ कैसे सिलेक्ट करेंगे। इतना याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, और का मतलब एडिशन होता है, और का मतलब एडिशन होता है। अब देखो एक ग्रीन बॉल निकालनी है, कितनी बॉल्स हैं आपके पास, 4 ग्रीन है, तो आप सिंपली निकाल लोगे 4c1, 4c1 सिंपली 4 ही रहता है। ये चीज़ें जल्दी कैलकुलेट करनी है, और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा। एक ग्रीन और एक ब्लू निकालनी है तो सिंपली 5c1, मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, और आर, और एक ही वो निकालनी है तो 3c1। इसमें आप जरूरी नहीं कि C1 लिखो, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो उन बच्चों को पता होता है 4c1 सिंपली 4 होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा। और और का मतलब एडिशन है, प्लस। अब आपको देखो सेकंड केस क्या है, कि आपकी 2 ग्रीन बॉल्स हैं, तो आपके देखो टोटल कितनी ग्रीन बॉल्स थी, 4, तो 4 में से आपको कोई 2 सेलेक्ट करनी है, ये वाली मैं सेकंड केस बता रहा हूँ, ये वाला 2 ग्रीन और एक ब्लू, ब्लू के लिए तो आपको 5c1 रहेगा, ये केस होगा प्लस। और लास्ट केस क्या है, एक ही ग्रीन लेनी है, तो एक ग्रीन का तो ये रहेगा 4c1, 2 ब्लू लेने का कितना हो जाएगा 5c2, डिवाइड बाय, देखो सॉल्व आप कर लेना, बट डिवाइड बाय देखो टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 3 8 + 4 12 बॉल है, इन 12 में से कितनी निकालनी है, 3 बॉल्स, 12c3, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। बस आपको देखो ये चीज़ें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, अब कर लेना अलग अलग करके। मैं थोड़ी 4c1 की वैल्यू 4 आएगी, इंटू ये तो 5 रहेगा, इंटू 3 रहेगा। जब आप इस फॉर्मूले से 4c2 खोलोगे तो 4 × 3 12/2 करके 6 आ जाएगा, और ये 5 रहेगा। मैं एक एक स्टेप नहीं बता सकता, फिर और टाइम लगेगा। 4c1 4 रहेगा, 5c2 5 × 4 20, फिर वो सॉल्व करोगे, वो कट जाता है, फैक्टोरियल तो आपको पता होगा, n फैक्टोरियल, n × n-1 n-2 सो ऑन, एक एक कम होता रहता है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी,
10 डिवाइड बाई दिस 12C3 के लिए 12 आएगा आपका सबसे पहले, फिर 11, फिर 10 डिवाइड बाई 6 होगा वो, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो अब सॉल्व करके मैं लिख रहा हूँ जल्दी से, 22 220। अब इनको सॉल्व करके देखना, इनकी वैल्यू यही आएंगी, 20 60 प्लस 30 प्लस 40। तो सॉल्व करने पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वांटिटी आ रही है 13/22 आ रही है। सॉल्व कर लो जल्दी से, हो जाएगा। वैसे ही अभी हमने सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसको पूरा सॉल्व करने पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी 13/22। अब आप सेकंड केस देखो, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड की भी इक्वेशन बना देता हूँ जल्दी से। इसकी वैल्यू हमारी आई थी 13/22। अब देखो सेकंड क्वांटिटी सॉल्व करने का भी वही है, इजी से करेंगे। देयर आर 5, रेड कितनी है 5, ग्रीन कितनी है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 टॉयज, 4 टॉय सेलेक्ट करने हैं, एटलीस्ट 2 ग्रीन। और फेवरेबल केस देखो, 2 ग्रीन होने चाहिए। फेवरेबल केस पहले 2 ग्रीन हो गए और अगले 2 रेड हो गए, ये होगा। ये ऐसा हो सकता है कि एटलीस्ट बोला ना, कम से कम, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 आपके ग्रीन हो, 1 आपका रेड हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे आपके ग्रीन हो। एटलीस्ट 2 ग्रीन, एटलीस्ट 2 ग्रीन, ग्रीन बोलता कि 2 ग्रीन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और चारों के 4 भी हो सकते हैं। और डिवाइड बाय टोटल आ जाएगा। अब देख लो, 2 ग्रीन सेलेक्ट करने का क्या है 6, 6 ग्रीन है, इनमें से 2 कर लोगे 6C2। रेड भी आप 5 में से 2 सेलेक्ट कर लोगे, और का मतलब एडिशन, 3 करने आपको 6C3, और 6 में से 4 सेलेक्ट करने, डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है 6 प्लस 5, 11 ही है। 11, बट इस पर आपको सिलेक्ट कितने करने हैं 4, तो 11C4। देखो इनकी वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करके, ये 15 आ जाएगी, 5 × 4 20, ये 10 आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 5 × 4, बाकी कट जाएगा, ये 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 × 5 30 डिवाइड बाई 2 15। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ये तेज होनी चाहिए, आप इनको अलग अलग करके कर रहे हो तो फिर टाइम लगेगा ही। थोड़ा बहुत मेरे को भी करना पड़ता है, पर कोशिश करता हूँ कि जल्दी कर ले। अब 11C4 करना है तो मुझे पता ही है, 11 आएगा, ऊपर 10 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, फिर वो 7 फैक्टोरियल आएगा। एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ बस आपको, वैसे 11C4 है, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ ना कि क्या रहता है। मैंने इसको इधर तक लिखा, एक्चुअल में तो पहले यही आना था फॉर्मूला, 11 फैक्टोरियल, 11 - 4 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बट ये सारी चीज़ें आपने माइंड में करनी है। अच्छा, फिर 11 आ रहा है, फिर इसको एक एक कम करना है, 10 9 8, फिर इसके बाद आपने लिखना है 7, और वैसे ही नीचे 7, और इधर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1। तो वैसे ही वो चीज़ें कट जाती हैं, 7 से 7 आपका कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 2 जा 8, इधर 3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 330, 33 और 10। ऊपर कितना आ गया 150 प्लस 100 250, 265 बटे 330। देख लो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 5 से कर दो, 26 53। देखो दूसरी क्वांटिटी कितनी है आपकी, यही आएगी 53/66। अब ये कंपेयर करने आपको, क्वांटिटी 1 आपकी थी जो हमने कैलकुलेट की थी 13/22, और दूसरी कितनी है 53/66। अब देखो जोड़ी जोड़ी पॉइंट्स में लेके आना जाना, इधर 22 है तो क्यों ना इसी वाली क्वेश्चन को, पहली वाली को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। हमसे एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी पूछी है, एक्यूरेट वैल्यू तो इसकी 13/22 आएगी, बट हमें कंपैरिजन पूछा है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट।
तो आपको पता है इधर कितना आ जाएगा 39 और ये कितना आ जाएगा 66। तो कौन सा बड़ा है, सेकंड बड़ा आ जाएगा। अब न्यूमरेटर ही बड़ा है आपका, इधर इधर न्यूमरेटर 53 है और इधर कितना है 39। तो इसमें आपके कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सेकंड क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 इज मोर देन क्वांटिटी 1। थोड़ी सी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी बट आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार खुद ट्राई करके देखो। थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी सा है। x start from point A towards point B. After 2 hours y started from B towards A. By the time x traveled 1/5 of total distance, y had also traveled the same. फिर y की स्पीड बोली है थ्राइस एज डेट ऑफ x स्पीड। फिर हमें क्वांटिटी 1 बोल रहे हैं कि डिफरेंस इन टाइम x और y। चलो इसमें ये बेनिफिट है कि दूसरी क्वांटिटी पहले से 12 ओवर दी है, हमें बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादातर क्या होता है जो कभी जिनमें दो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों इजी होते हैं, और जिनमें कई बार इस तरह होता है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब ये चीज़ कभी भी नोटिस करना, जब आप मेंस को एग्जाम दोगे क्वांटिटी 1 और 2 आएंगे, जब आपको दोनों में 1 और 2 में दोनों में अर्थमेटिक पूछा तो मतलब दोनों ईजी होंगे, और जब एक ही पूछा होगा तो मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी और कैलकुलेटिव हो सकता है। अब सबसे पहले देखो ए और बी है। फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी आफ्टर 2 वाई स्टार्टेड। देखो इधर से ए और बी दो पॉइंट आपके, इधर से आपका एक्स चल रहा है, इधर से आपका वाई चल रहा है। वाई कब चल रहा है, आफ्टर 2 आवर ऑफ एक्स। 2 आवर 2 आवर आफ्टर एक्स स्टार्ट। वाई स्पीड थ्राइज एज डेट ऑफ एक्स स्पीड। अब वाई की स्पीड 3 गुना है। इसको अभी चलो याद रखना कि इसकी स्पीड 3 टाइम्स है। एक्स की स्पीड हमने एक्स ली है, एक्स की स्पीड से कोई और वेरिएबल ले लो, एक्स की स्पीड हम 1 किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, तो वाई की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको देखो सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट इस पॉइंट पे स्ट्राइक करना है। बाय द टाइम एक्स ट्रेवल 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, वाई हैड आल्सो ट्रेवल द सेम। अच्छा वाई ने भी 1/5 चल लिया है, बट वाई देखो 2 घंटे बाद चल रहा है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लेट एक्स टेक, एक्स को मान लेते हैं, जो आपका एक्स है उसको लग रहे हैं टी आवर, टी से टी मान लो। लेट एक्स टेक टी आवर टू ट्रेवल, अभी कितना चल रहा था ये 1/5, 1/5 डिस्टेंस, 1/5 ऑफ ए बी। टोटल डिस्टेंस तो कितना है, ए बी है टोटल डिस्टेंस ये वाला। लेट एक्स, देखो एक्स को लग रहे हैं टी आवर। अब ये चीज बताओ तो वाई को कितने लग रहे होंगे। वाई देखो 2 घंटे बाद चल रहा है और वो सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो वाई को कितने t-2 आवर लग रहे होंगे। ये चीज तो क्लियर है। वाई को लगेंगे t-2 आवर। अब इसमें से आप ये देखो एक चीज देखो कि इसमें डिस्टेंस सेम है, फॉर्मूला देखो वही रहता है, स्पीड आपका हमेशा वही रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जब आपका d कांस्टेंट हो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, तो स्पीड क्या हो जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। तो इधर से हमें ये पता लग गया कि जो स्पीड x और जो स्पीड y की रेशियो होगी वो रिवर्स होगी टाइम के। तो टाइम टेकन बाय x और टाइम टेकन बाय y, ये रेसिप्रोकल है। अब हमें पता है x और y, इनकी हमें रेशियो भी पता है, 1:3 था ना, कि y स्पीड इज थ्राइस। मतलब वैसे आप इधर x की वैल्यू a लिखोगे तो a/3 a कटोगे तो वो कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो इनकी रेशियो वैसे 1:3 थी। ए लगाने की जरूरत भी नहीं थी, बस समझा रहा था मैं आपको, मतलब उससे 3 गुना थी। तो स्पीड की रेशियो 1:3 है। अब टाइम देखो, इसको कितने लग रहे थे टी, और वाई को कितने लग रहे हैं t-2। इधर से आप ये कर सकते हो कि टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो टी की वैल्यू आ जाएगी। टी माइनस
3t, एक जगह 3t आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा t-2। देखो देखो सारा सही किया अभी हमने। इधर t है -2, थ्राइस थी सिंपली, उल्टा लिख दिया मैंने 3t, और इधर t-2, इधर जाएगा 2t। देखो कहीं पे थोड़ी सी तो गलती हो रही है। ओके, मैंने देखो ये इनका रेसिप्रोकल लिखा ही नहीं है, वैल्यू मैंने उल्टी लिख दी। जो स्पीड की रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी टाइम के। अब देखो टाइम टेकन बाई वाई आएगा ऊपर और टाइम टेकन बाई एक्स आएगा। इधर मैंने एक्स और वाई लिखा है तो इधर भी मेरे को रेसिप्रोकल वाई अपॉन एक्स करना पड़ना था, तो ये हो रहा था माइनस में क्यों आ रहा है। तो स्पीड की रेशियो तो 1:3 होगी, तो टाइम की रेशियो रिवर्स होगी, तो इधर कितना आ जाएगा t-2 डिवाइड बाई टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t 3t-6, इसको इधर ले जाओ, 2t = 6, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बस देखो थोड़ी सी एरर ये वाली थी, बाकी आप सही कर लेना, बाकी तो कुछ नहीं है। स्पीड की रेशियो इन्वर्सली होती है टाइम के, तो इधर हमने x और y लिखा है तो इधर y अपॉन x लिखना पड़ेगा। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 आवर। अब देखो x को 3 आवर लग रहे हैं, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ, x को 3 आवर लग रहे हैं, कितना 1/5, 1/5 डिस्टेंस चलने को। तो पूरा डिस्टेंस चलने को x को कितना लगेगा, 1/5 को उसको 3 आवर लग जा रहे थे, पूरा चलने को उसको कितना लग जाएंगे 15 घंटे। तो x को कितने आ जाएंगे 15 आवर। और वैसे ही देखो इधर आप 3 - 2 इसको 1 आवर, y को तो सिंपली कितना 1 आवर ही लग रहा है, y को 1 आवर लग रहा है 1/5, तो पूरा चलने को y को कितना लगेगा 5 आवर। मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए 1/5, ये जो हमारी चीज थी 1/5 थी, तो 1/5 को उसको 1 आवर लग रहा है, तो पूरे को उसको 5 घंटे लगेंगे और x को कितने लगेंगे 15। तो इनका डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 10 आवर का। तो इसमें भी क्या क्वांटिटी 2 > 1। तो ये क्वेश्चन भी ठीक था, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन में कर रहे थे गलती, बाकी तो कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था ये भी। बाकी देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 5x man can complete a work in x by 2 days while 2y man can complete the same work in this days, वैल्यू ऑफ 4y एंड वैल्यू ऑफ 5x। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क हमें पता है mdh, कितने एम मैन हो कितने डेज काम कर रहे हैं, कितने आवर्स कर रहे हैं। तो सिंपली देखो टोटल वर्क इधर 5x मैन है, कितने डेज काम कर रहे हैं x/2। इस x को रहने देता हूँ मैं, प्लस पॉइंट से किया मल्टीप्लिकेशन का, और एक जगह कितना है 2y, मल्टीप्लिकेशन को मैंने, और कितना है 4y/5। देखो इधर x² आ जाएगा, सॉल्व कर लो जल्दी से, बाकी कुछ नहीं है। इधर y² इधर ले आओ जल्दी से, इधर मेरा 2 इधर गया, 4 और 4, तो इधर 16 और ये 5 नीचे आ गया। ये तो बिल्कुल इजी सा था, x और y। अब देखो वैसे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, तो इनकी वैल्यू दोनों होती हैं प्लस माइनस, दोनों वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, बट हमें पता है कि हम अर्थमेटिक सॉल्व कर रहे हैं। और आप x की वैल्यू 5x, आपको x नेगेटिव थोड़ी ले सकते हो, कि माइनस में थोड़ी परसेंट ले सकते हो। वैसे ही आपको ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी पड़ेंगी, रेशो ही है पर पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी। अब देखो पहली क्वांटिटी क्या बोल रही है, वैल्यू ऑफ 4y, 4y, y कितना आपका 5, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 यूनिट, और दूसरा कितना 5x, तो 5 × x 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 यूनिट। दोनों 20 यूनिट है, दोनों सेम है, तो इसके बीच में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्वांटिटी 1 = 2 और नो रिलेशन। इसमें जनरली क्वेश्चन क्यों दिया गया है, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कई बार, वो सोचते कि नेचुरली बात है, दोनों जगह स्क्वायर है, इधर जाएगा तो दोनों वैल्यू आती है प्लस माइनस, बट हम थोड़ा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे करेंगे, तो इधर मैंस थे तो मैंस नेगेटिव में थोड़ी होंगे, तो उस हिसाब से आपको दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, मेंसुरेशन 3D का है, फॉर्मूले आपको पता है तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, बस इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मोर और लेस क्या बोल रहे हैं।
200% मोर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। तो फॉर्मूला क्या रहता है टोटल सरफेस एरिया का, ये लिख देता हूँ, अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया रहते हैं 2 पाई आर प्लस एच। 10th क्लास में पढ़े होंगे अच्छी तरह। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया इज 200% मोर देन कर्व्ड सरफेस। 200% मोर है तो मतलब कितना है, 300% है। 300% कितना होता है, 3/1। अब इसमें देखो ये बेनिफिट तो ये हो गया ना, 2 पाई आर, इधर भी कट गया इधर भी कट गया। तो हमारे पास क्या था, आर प्लस एच। इधर एक 2 पाई आर है पूरा कट गया इधर, तो इधर रह गया एच। तो इनकी रेशो कितनी आ गई, 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3h। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2h। या आर अपॉन एच लिख लो सिंपली, 2:1। मतलब रेडियस आपका 2 टाइम्स है हाइट से। और हमें सेकंड पहली चीज देखो, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला रहता है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, इसकी वैल्यू कितनी है, 4312। अब देखो ये कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, एक्स लगाना, एक्स लगा लो। पाई 22/7, रेडियस 4x², हाइट एक्स ही रहेगी, ये कितना है 4312। सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर एक्स क्यूब आएगा, इतना याद रखना। एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, 4312 × 7, और ये 22 और 4। बस इसको सॉल्व करना है कैलकुलेशन। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 4 से काट दो पहले, 1 0, 28 7 3 8, 22 88, 88 के बाद ये देख लो, चलो पहले 2 से काट, वो 11 से काट लो। 11 से भी कट रहा है, हाँ 11 से भी कट रहा है, इधर 2 आ जाएगा। 11 से काटोगे इधर 9 आ जाएगा, 99 और 8 98। फिर 2 से काट दो, 49। तो 49 × 7 तो सिंपली एक्स एक्स क्यूब था ना, तो ये 49 और ये 7 भी तो बचा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 यूनिट। एक्स 7 आ गया, तो सबसे पहले रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, 14। रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। चलो क्वांटिटी 1 देखो क्या बोल रहा है। क्वांटिटी 1 बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना है, हुज बेस रेडियस एंड हाइट इज सेम एज डेट ऑफ सिलेंडर। जो हमने निकाली थी वो सेम थी। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 पाई, 1/3 होता है πr²h। जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है वही डिवाइड बाई 3, उसका थर्ड पार्ट। और दूसरे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सेकंड में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। चलो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, जरूरी नहीं हम पूरा करेंगे, 3 को तो रहने देंगे ना। उसमें पाई भी, उसमें भी यूज होता है, पाई को भी रहने दो। रेडियस, रेडियस हमने अभी निकाली थी, कितनी थी, 14। 14 × 14, और हाइट कितनी है, 7। ठीक है, ये चीज़ आएगी। थोड़ी सी मैंने अपने हिंट रखी मेरे माइंड में कि ये वाली चीज़ आएगी कैलकुलेट करने पे। और दूसरी क्वांटिटी देखो, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। अब से एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी पूछ रहे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 πr³। अब इसमें देखो हमने चीज़ π/3 तो हमने कॉमन रखा है, इधर π/3 इधर भी रख लेते हैं कॉमन, इधर भी हमने π/3 कॉमन रखा है। उसके अलावा ये था 196 और 7, और इधर देखो कितना रह रहा है, π/3 रहने के बाद इधर 2 भी रह रहा है, और रेडियस तो वैसे ही ज़्यादा थी आपकी, 14 थी, तो और ज़्यादा हो जाएगा, 14 × 14 × 14। तो आप इसको देखो कैलकुलेट जब आप करोगे तो आपको पता है ये वाली वैल्यू कितनी थी, π/3 तो थी, और साथ में कितना था, 196 × 7। और इसमें जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की, π/3 तो था आपका ये वाला, और इसमें आप देख लो वैसे कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, 28 × 196। अब देखो ये चीज़ें तो मैंने दोनों में सेम कैलकुलेट नहीं की ना, ये दोनों में मैंने सेम रखा था, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा,
एक जगह 7 और एक जगह 28 है, मतलब उससे 4 टाइम्स है सेकंड क्वांटिटी। एक्यूरेट वैल्यू आपने करनी पॉइंट्स में सॉल्व कर लेना, बट हमें तो आंसर चाहिए। इधर भी मैंने कंपैरिजन देख लिया ना, मैंने भी इधर इसको सॉल्व नहीं किया, इधर भी मैंने 196 रखा, इधर भी मैंने 196 और ये वाली चीज़। अब इधर कितना रह गया था, 28 रह गया था, और इधर आपका 7। तो आपका सेकंड क्वांटिटी ज़्यादा था, सेकंड आपका मोर था देन 1। तो आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे क्वेश्चन अच्छे थे हमारे। आज की क्लास में आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया, एक और पार्ट लेके आएंगे, फिफ्थ पार्ट। और बाकी जो स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो हमारे गिवन एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।